अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं जी सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक के फजल करम से हमारी दुआ होती है हमारे देखने सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज है जुमे का दिन माशाल्लाह। सबसे पहले आप सबको जुमा मुबारक। और हमारे काफ़ी तेज़ तेज़ चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है माशाल्लाह। मौसम भी काफ़ी अच्छा है, गर्मी तो है लेकिन हवा काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही है। तो जी बच्चे यहाँ पे अपना खेल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सबसे पहले तो आपको जुम्मा मुबारक। जी तो सबसे पहले आपको जुम्मा मुबारक। और मैं आपके सामने का व्यू दिखाती। जी तो सामने का व्यू देखें, हर कोई नमाज की तरफ रवा दवा है। नमाज के लिए सब जा रहे हैं, मस्जिद तक पहुंच रहे हैं क्योंकि जुम्मे का दिन है। जल्दी जल्दी हर कोई चाहता है कि हम सबसे पहले पहुंच जाए, हमें पहली सफ़ मिल जाए। तो भाई सब जा रहे हैं नमाज के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह। और अबू बकर गए हुए हैं काम पे क्योंकि अबू बकर की कंपनी में छुट्टी नहीं थी, कंपनी बंद नहीं थी आज। तो जी बस वो चले गए हैं काम पे और अभी बच्चों को तैयार कराते हैं। यहाँ पे जी मैं कपड़ा प्रेस करी थी, अपने कपड़े प्रेस करी थी और बच्चों के कपड़े प्रेस करी थी क्योंकि अबू बकर के तो कपड़े दे दिए थे, वो काम पे भी चले गए थे तैयार श्यार होके। अब अपनी बारी थी और बच्चों की बारी थी, तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से काम निपटा लेते हैं। और उसके बाद फिर लाइट ने भी चले जाना है तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। वैसे तो बच्चे मस्जिद नहीं जाते क्योंकि अभी छोटे हैं और अबू बकर ड्यूटी गए थे। अगर जैसे अबू बकर घर पे होते हैं तो अपने साथ बच्चों को ले जाते हैं ताकि बच्चों को पता चले कि हमने मस्जिद जाना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है। और अगर नहीं होते तो फिर बस घर में ही मैं तैयारी करा के उनको तैयार श्यार करा के बिठा देती हूँ ताकि उनको पता चले जुम्मे का दिन एक ख़ास दिन होता है। हमने उस दिन तैयारी करनी होती है, नेल्स वगैरह कट करने होते हैं और नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहनने होते हैं। वैसे तो बच्चे हर डेली ही नहाते हैं, हर दूसरे दिन भी नहा लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, लेकिन जुम्मे का दिन ऐसा होता है कि मैं बच्चों को कमीज़ शलवार पहनाती हूँ और उनको अभी से पहचान करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमने जुम्मे वाले दिन कमीज़ शलवार पहननी होती है, सुरमा लगाना होता है, नेल्स कट करने होते हैं। उसके अलावा फिर हमें नमाज़ के लिए भी जाना होता है। उसके पापा होते हैं तो फिर तो चले जाते हैं। और आजकल मौसम कुछ अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं और अच्छी खासी धूप भी निकली होती है, लेकिन ये है कि उस तरह का गर्म मौसम नहीं है। और यहाँ पे बच्चे मेरे साथ साथ ही बैठ के खेल रहे थे, मेरे साथ साथ ही होते हैं, अलग होते नहीं हैं। और आज तो बच्चों की छुट्टी भी थी, सुबह से उठे हुए थे, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, खेल कूद रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे। वरना तो बच्चों की बहुत टफ़ रूटीन होती है, सुबह सुबह उठते हैं, उसके बाद जी स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से वापस आके लंच करवा के फिर मैं सुला देती हूँ कुछ टाइम के लिए। और यहाँ पे मैं तैयार होकर नहा कर मतलब कि आ गई थी और बच्चों को तैयार कराने में मुझे घर के काम करने में मुझे शाम हो गई थी। उसके बाद फिर जाके मैं खुद नहा लेती हूँ, मैंने कहा इससे पहले कि और देर हो जाए मैं ख़ुद भी नहा लेती हूँ। और यहाँ पर मैं हुसैन के नेल्स कट करी थी। हुसैन के नेल्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं तो इसके मुझे हर तीसरे चौथे दिन में नेल्स कट करने पड़ते हैं। तो मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं जुम्मे वाले दिन नेल्स कट करूँ। और मोहसिन भी हमारे साथ सो रहा था, बराबर में ही लेटा हुआ था, उसको भी मैंने तैयार करा दिया था। और यहाँ पे हसन बहुत मस्तियाँ कर रहा था, मैंने हसन को रोका भी था कि बेटा नहीं करो, मुझे वीडियो बनाने दो। मगर वही बात है, बच्चे हैं ना, बच्चों को बड़ा शौक़ होता है, बार बार आगे आके हेलो हाय कर रहा था। ये देखिए इसको भी बातें करने का शौक़ है, कहता है मैंने भी कैमरा फेस करना है, कैमरे से मतलब बातें कर रहा होता है आप लोगों से। और यहाँ पे मैंने हसन हुसैन के हाथों के नेल्स कट कर लिए थे, पैरों के नेल्स कट करने लगी थी तो मुझे कह रहा था नहीं नहीं बस करें बस करें। तो फिर ये भाग गया था। और हसन के हाथों के तो बिल्कुल नेल्स नहीं थे क्योंकि ये ना अच्छा बात है, हाथों के नेल्स काट देता है अपने। पैरों के थोड़े बहुत बड़े हुए थे तो वो मैंने सेट कर दिए थे। उसके बाद जी कोई काम था नहीं और हसन को लगी थी भूख, कह रहा था मुझे रोटी तो नहीं खानी, मैंने दाल चावल बनाए थे आज। तो फिर मैंने इसको एप्पल वगैरह कट कर दिया था। और जुम्मे का दिन तो वैसे भी बहुत छोटा होता है, जल्दी गुजर जाता है, काम करते करते छोटे छोटे कामों में बहुत जल्दी वक्त गुजर जाता है। और वैसे भी जैसे आजकल सर्दियों के दिन शुरू हो रहे हैं तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। और फिर यहाँ पे फिर मैंने भी थोड़े अपने नेल्स कट कर लिए थे क्योंकि छोटा बच्चा साथ है तो मैं अपने नेल्स नहीं बढ़ाती, जल्दी से फ़ौरन जैसे थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं तो काट लेती हूँ ताकि बच्चों को ना लगे। और वैसे भी हर वक्त धुलाने करने का काम होते, काम शाम छोटे छोटे करने पड़ते हैं तो मैं अपने नेल्स नहीं बढ़ाती हूँ। और जी इसके बाद फिर मोहसिन सो रहा है साथ में, मोहसिन के नेल्स भी मैंने सबसे पहले कट कर दिए थे। जी हम सब अभी तैयार हो गए हैं, नहा धो के फ्रेश हो गए थे, सुरमा भी लगाया है
और नेल्स भी कट हो गए हैं और मौसम भी तैयार हो गए हैं। हटो, मौसम भी तैयार है बिल्कुल। अब सो रहे हैं। मौसम तो नहा धो के फ्रेश हो गए थे। हुसैन को पता नहीं क्या हुआ, यहाँ बैठा है मुंह बना के, पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ मौसम, क्या हुआ हुसैन, क्या हुआ? पापा बाहर नहीं लेके गए? आपको बाहर जाना था, क्यों? दुकान तो बंद होने वाली है। दुकान भी बंद होने वाली है। और मैंने पापा को बोला अच्छा हंस टॉर्च के ला तो दिखाओ देना। हसन, अच्छा हंस के दिखाओ। नहीं आता। नहीं आता हंसना। ई चलें जी, यहाँ तो ये नाराज होके बैठे हैं मैं और हम हंस लोग कर हो गए हैं दिखाऊं? तैयार। मैं हंस के तैयार क्या होना, नहा धो के बस चेंज करके बैठे हुए हैं। जुम्मे का दिन था आज और काम हम तो कंप्लीट हो गया, सारा सफाइयाँ भी कर ली मम्मा है। मैं हंस कर दिखाऊं? ई ई ई ई ये बच्चा भी हंस रहा है। चले जी, चले, नाराजगी खत्म हो गई। इतनी भूख लगी है अभी बताओ आपको। भूख तो बहुत तेज लगी है, भूख से सर में दर्द हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं हसन को एप्पल काट के दे रही थी क्योंकि हसन को लगी थी भूख और कह रहा था कि मुझे खाना तो बिल्कुल नहीं खाना है, एप्पल खाना है। वैसे तो रात में फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन बच्चा है, क्या करें, बच्चों की बात माननी पड़ती है। तो फिर इस वजह से मैंने इसको एक एप्पल काट दिया था और यहाँ पे हम दोनों ने बैठ के साथ में ही इंजॉय किया था और कुछ गपशप की थी, कुछ मस्ती मजाक किए थे बच्चों के साथ, खेल कूद कर ली थी और फिर एप्पल खा लिया था हम लोगों ने। और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों की जुम्मे वाले दिन क्या रूटीन होती है, कैसे आप लोगों का दिन गुजरता है, क्या क्या करते गुजरता है। और वैसे तो बच्चों के साथ काम करते ही गुजर जाता है, मेरा तो बच्चों वाले जो हैं उनका भी ऐसे ही होता होगा और बड़ों का कैसे गुजरता है, बड़ों का भी मसरूफ़ तरीन दिन होता होगा। खैर जी, आप सबको जुम्मा मुबारक एक बार फिर से। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, शेयर ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई बात अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और कहीं पे हमें सुधार लाना हो तो वो भी बता दीजिएगा। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।